कराची वालों से KMC का टैक्स बिजली के बिल्स में नहीं लिया जाएगा। वफाक ने सिंध को टका सा जवाब दे दिया। शहरियों से 9 अरब रुपए वसूल करने के सिंध हुकूमत के मंसूबे को ना कह दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वज़ीर ख़जाना नेपरा और के इलेक्ट्रिक से बात हो गई है, सब ने हामी भर ली। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि अपना काम खुद करें, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स में सिंध के वुज़रा की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं, लेकिन सिंध ने अब तक एक खुराक तक नहीं खरीदी। गवर्नर सिंध भी असद उमर के हम ज़बान, कहा कि सिंध हुकूमत का सिर्फ कराची के लिए ज़बरदस्ती थोपने वाला फैसला है। टैक्स तो आगे पीछे करके भी दिए जा सकते हैं, लेकिन बिजली का बिल ना दो तो बिजली कट जाती है। आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। मरदमशुमारी अक्टूबर में शुरू होकर 18 माह में मुकम्मल हो जाएगी। टेक्नोलॉजी की मदद से करवाई जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर का ऐलान, कहा कि सिंध हुकूमत ने खुद मरदमशुमारी का सारा डेटा जमा किया, खुद ही उस पर एहतजाज किया। हम कराची के छोटे छोटे काम भी कर रहे हैं, कचरा भी उठा रहे हैं। आइंदा माह से ग्रीन लाइन भी चलेगी। MQM पाकिस्तान ने दोबारा मरदमशुमारी के ऐलान को अपनी कामयाबी करार दे दिया। MQM पाकिस्तान 2017 की मरदमशुमारी के नताइज पर वफाकी हुकूमत से नाराज़गी का इजहार करती आई है। अवामी एहतजाज की कॉल भी दे चुकी है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर DGISI की मेज़बानी में इलाकाई मुल्कों के इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहों का इजलास। चीन, ईरान, रूस के इंटेलिजेंस चीफ्स की शिरकत। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स ने भी शिरकत की। अजीम अदाकार उमर शरीफ की पुकार पर इमरान खान का लब्बैक। हुकूमत पाकिस्तान मदद को पहुंच गई। इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया। कहा मुल्क से बाहर इलाज करवाना पड़ा करवाएंगे, जरूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस भी देंगे। मेडिकल बोर्ड जो फैसला करेगा उस पर अमल होगा। वजीर आजम के मुआविन डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर यावर मेडिकल बोर्ड में शामिल। वफाकी वजीर फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध ने उमर शरीफ की अयादत की। उमर शरीफ ने 2 रोज पहले बैरून मुल्क इलाज के लिए हुकूमत से मदद की अपील की थी। अहलिया जरी गजल ने कहा वक्त तेजी से निकल रहा है, एक एक मिनट कीमती है। अगर उन्हें अमेरिका मुंतकिल न किया गया तो ओपन हार्ट सर्जरी करवाना पड़ेगी, जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। उमर शरीफ को दिल और गुर्दों की बीमारी है। हॉकी की कमेंट्री हो या अदाकार मोहम्मद अली की पैरोडी, अजीज मियां कव्वाल का अंदाज़े कव्वाली हो या स्टेज ड्रामा, किसी शो की मेज़बानी हो या समंदर पार कोई अवार्ड शो, लालू खेत की जान, कराची की शान, फर्जंद पाकिस्तान उमर शरीफ अपनी शानदार कॉमेडी से लोगों को हंसाते हंसाते लोटपोट करने का फन खूब जानते थे। उमर शरीफ की तबीयत खराब होने पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मद्दा अफसुर्दा। बॉलीवुड में भी तशवीश की लहर। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआएं। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर हमला कर रही है। ये अवाम के वोट पर डाका डालना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है। लिया में कारकुनों से खिताब में कहा इलेक्शन कमीशन अपना इख्तियार इस्तेमाल करे और जिन लोगों ने इदारे पर हमला किया उन्हें नाअहल करे। बिलावल ने यह भी कहा कि अगर नून लीग और मौलाना मान जाएं तो इस हुकूमत को निकाल सकते हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में पेशरफ्त। मुलजिम जाहिर जाफर ने पुलिस हिरासत में कत्ल का एतराफ़ कर लिया। DNA रिपोर्ट में मकतूला के साथ मुलजिम की ज़्यादती भी साबित हो गई। पुलिस ने तफ्तीश का अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया। चालान के मुताबिक मुलजिम ने वालिद को वारदात की इत्तला दी तो बाप ने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं, बंदे आ रहे हैं जो लाश को ठिकाने लगा देंगे। चालान के मुताबिक वारदात के बाद जब जाहिर जाफर को काबू किया गया तो वो मुकम्मल होशो हवास में था। नूर मुकद्दम ने शादी से इनकार किया, जिस पर मुलजिम ने उसे ज़बरदस्ती कमरे में बंद कर दिया। फिर कत्ल के बाद उसका फ़ोन दूसरे कमरे में छुपा दिया। रावलपिंडी में एडिशनल IG मोटरवे पुलिस पर फायरिंग के मुल्जिमान का सुराग लगा लिया। जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, पुलिस का दावा। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में पेशावर का एक डकैत ग्रोह मुलव्विस है। AIG सज्जाद अफजल आफरीदी की गाड़ी पर फायरिंग का मुकदमा नसीराबाद थाने में दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। AIG सज्जाद अफजल आफरीदी ने कहा है वो गाड़ी में सवार 4 मुल्जिमान को पहचान सकते हैं। मुल्जिमान अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो गए।
फ्रॉडियों ने कौमी हीरोज को भी ना बख्शा। वफाकी वजीर का प्रिंसिपल स्टाफ बनकर कोपैमा शहरोज काशिफ और ओलंपियन तला तालिब से टेलीफोन पर राबते। हुकूमत की तरफ से गाड़ी तोहफे में दिए जाने की खुशखबरी सुनाई। कार गिफ्ट के नाम पर तला तालिब से 3,60,000 रुपए हथिया लिए। शहरोज काशिफ के वालिद का कहना है कि उनसे 2,85,000 रुपए जमा करवाने का कहा गया। तला तालिब के वालिद ने दरख्वास्त वजीर आजम सिटीजन पोर्टल पर दर्ज करा दी। शहरोज काशिफ के वालिद का FIA से राबता। लाहौर दूसरे रोज भी बारिश से पानी पानी हो गया। नशेबी इलाकों की गलियां नदी नालों में बदल गईं, सड़कें डूब गईं। लेकिन 140 मिलीमीटर बारिश खत्म, पानी खत्म, इंतजामिया मुतहरिक। बारिश बरसते ही 110 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम रहा। जनरल अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में पानी दाखिल। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। पंजाब के दीगर शहरों कसूर, शेखुपुरा और चुनिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। कसूर में मकान की छत गिरने से 2 बहनें जाम बहक। नवाकोट में खातून खंबे से करंट लगने से जाम बहक। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स की अशिया फिर महंगी हो गई। घी की कीमत में 96 रुपये फ़ी किलो, कुकिंग ऑयल की कीमत में 97 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो गया। यूटिलिटी स्टोर हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनी से जिन नरखों पर चीज़ें खरीदते हैं उसी कीमत पर फरोख्त करते हैं। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत ब्रांड्स पर नई कीमतों का इतलाक़ नहीं होगा। कस्टर्ड, खीर समेत मुख्तलिफ स्वीट डिश के छोटे डब्बे 10 रुपये तक महंगे। साबुन, टी मिक्स, फ्लो क्लीनर की कीमतें भी बढ़ा दी गईं। कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने एक हफ्ते में खाने पीने की 24 अशिया की कीमतों में इजाफा अवाम के साथ जुल्म करार दे दिया। कहा महंगाई की शरह 13% होना हुकूमत के ना होने का सबूत है। मुल्क में बदतरीन गुर्बत में इंतहाई तेजी से इजाफा हो रहा है। 20 किलो आटे का 58 रुपये महंगा होने का मतलब है हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जिस हुकूमत में गरीब का चूल्हा न जले वो नहीं चल सकती। 3 साल में हुकूमत ने कौम को रिलीफ नहीं सिर्फ तकलीफ दी। कोरोना वैक्सीन के लिए उम्र की कम से कम हद 15 साल मुकर्रर। अब 15 से 18 साल तक की उम्र के अफराद भी वैक्सीन के अहल होंगे। NCOC के मुताबिक मैसेज का इंतजार किए बगैर किसी भी दिन दूसरी डोज लगवाई जा सकती है। इतवार का दिन खुसूसी तौर पर दूसरी डोज के लिए मुकर्रर है। पेशावर, एबटाबाद, स्वात और बरदान समेत खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में स्कूल 15 सितंबर तक बंद रखने का ऐलान। कोरोना वबा की चौथी लहर के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 1.5 माह बाद 6% से नीचे आ गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में शरह 5.5% रही। वायरस 24 घंटों में मजीद 82 जिंदगियां ले गया। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.3%, लाहौर में 11%, रावलपिंडी 10% और फैसलाबाद में 12% रही। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 7%, हैदराबाद में 8% और सिंध भर में 5% रही। मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात कल होंगे। 41 कैंटोनमेंट बोर्ड के 206 वार्ड्स में 1560 उम्मीदवार मैदान में। 660 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सबसे ज़्यादा 183 उम्मीदवार, नून लीग के 144 और पीपल्स पार्टी के 113 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। मीडिया नुमाइंदों को कैमरों के साथ पोलिंग स्टेशन पर जाने की इजाज़त होगी। वोटिंग और गिनती के वक्त वीडियो बनाने की इजाज़त होगी। पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के 1 घंटे बाद मीडिया नतायज जारी कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है अवाम की बेलौस खिदमत उनका मिशन है। तकमील के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। सूबे के अवाम की खिदमत के एजेंडे में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे। साजिशी अनासिर एक बार फिर तरक्की का सफर रोकना चाहते हैं। इन अनासिर की पहले कोई साजिश कामयाब हुई और न ही अब होगी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सबसे पहला मुजाहरा तो नून लीग ने किया था। शाहिद खाकान की तकरीरें उठाकर देख लें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि गैर सियासी हैसियत बरकरार रखे। मुल्क की सबसे बड़ी जमात का ये ख्याल है कि वो अपनी हैसियत खो चुके हैं तो उन्हें चले जाना चाहिए।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कौमी असम्बली की अक्सरियत जाली है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बिल मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे किसी बिल को कोई मंजूर नहीं करेगा। इंतखाबात हुए तो उन्हें कोई मानेगा नहीं, न ही असम्बली में जाएगा। मुल्क को आतिश फिशा के दहाने पर ना बिठाए, हुकूमत अपने गिरेबान में झांके और 12 सितंबर को अवामी फैसले का इंतजार करे। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं हुकूमती वुज़रा ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन, आइन, कानून और पार्लियामेंट की तौहीन की है। वफाकी वुज़रा को पार्लियामेंट के फ्लोर पर माफ़ी मांगना होगी। हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीएम आज़ाद मीडिया, आज़ाद सहाफ़त, आज़ाद अदलिया और आज़ाद इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है। गुंडागर्दी की बाजारी जबान इस्तेमाल की इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पावर ऑफ कंटेम्प्ट देता है। अगर कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, किसी कमिश्नर के खिलाफ या किसी मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन के खिलाफ असल मंसूबा है कि इलेक्शन कमीशन से उसके आईनी जिम्मेदारियों को छीन कर वजीर आजम हाउस को दे दिया जाए। ये पाकिस्तान है, आपके वालिद साहब की जागीर नहीं है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के हुकूमत पर वार, कहा कि वफाकी वुज़रा ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दहशतगर्दी की। कल के राय के तर्जुमानों ने इलेक्शन कमीशन पर हमला किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बाजारी जबान इस्तेमाल की गई। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात का जवाब दे। हुकूमत का असल मंसूबा इलेक्शन कमीशन से आईनी जिम्मेदारियां छीन कर वजीर आजम हाउस को देना है। मरियम औरंगजेब साहबा ने ना जिंदगी में कभी काउंसलर का मेरी तरह इलेक्शन लड़ा है। मैंने तो आगे लड़ना है, उन्होंने आइंदा भी नहीं इंशाल्लाह लड़ना। बातें उनकी सुन लें, जैसे इलेक्शन को सारा वही समझती हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब को जवाब। कहा मरियम औरंगजेब ने कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा। इलेक्शन कमीशन के सामने सबसे पहले नून लीग ने हमला किया। आइन के तहत इलेक्शन कमीशन को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का पाबंद किया गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर काम नहीं किया। कराची में गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्विस पुलिस के मुअत्तल एहलकार पर लड़की से मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज। मुतासिरा लड़की ने पुलिस को बयान दिया कि मुलजिम पुलिस एहलकार उसे टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए असलहा देता और मोबाइल में घुमाता था। नौकरी दिलाने के बहाने गेस्ट हाउस में ज्यादती का निशाना बनाया, उसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और मजीद ज्यादती करता रहा। शिकायत थाने लेकर गई तो वहां भी ज्यादती का निशाना बनाया। मीडिया पर कतगन और पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ियों का कल पार्लियामेंट के बाहर धरना होगा, जो पीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान भी जारी रहेगा। PFUJ ने तमाम सहाफ़ी बरादरी, सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक़ की तंजीमों, मजदूर यूनियंस, वर्कर्स एसोसिएशंस, तलबा ग्रुप्स, डिजिटल हकूक़ के अलंबरदारों और आम शहरियों से अपील की है कि वो इस धरने में भरपूर शिरकत करें। PDM में शामिल जमातें भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बॉयकॉट और सहाफ़ियों के धरने में शिरकत का ऐलान कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मकबूल बाकर का सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री पर किताब की तकरीब रूनुमाई से खिताब। कहा कि ख़वातीन वर्कर्स से ज़बरदस्ती ओवर टाइम कराया जाता है। ख़वातीन की इजाज़त के बाद भी सिर्फ रात 10 बजे तक काम लिया जा सकता है। घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी सनत की इंतज़ामिया की है। ओवर टाइम के बाद ख़वातीन वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट भी फराहम नहीं की जाती। होम बेस्ड ख़वातीन वर्कर्स को कानून के मुताबिक सहूलियात नहीं दी जाती। कुछ कामों में तो होम बेस्ड वर्कर्स को मुकर्रर करदा कम से कम तनख्वाह से 60% से भी कम अदायगी होती है। पाकिस्तान की खातून वकील निदा उस्मान ने ख़वातीन वकला का बैनुल अक़वामी अवार्ड जस्टिशिया जीत लिया। वियना में हुए मुकाबले में 17 ममालिक की 80 ख़वातीन शरीक थी। निदा उस्मान का कहना है कि यह अवार्ड ख़वातीन वकला को उनकी खिदमत और कारकर्दगी की बिना पर दिया जाता है। वो इस मुकाबले में जनूबी एशिया से शरीक होने वाली वाहिद खातून थी। अपना एजाज़ पाकिस्तान के नाम करती हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में डाफा में खिदमत सर अंजाम देने वाले लांस नाइक आदिल जान शहीद। ISPR के मुताबिक FC बलूचिस्तान के लांस नाइक का ताल्लुक लकी मरवत से था। आलमी अमन मिशन में शामिल अब तक 161 पाकिस्तानी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी, बाबा कौम से वादों की तजदीद का दिन। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूल रखे फातिहा खानी की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची, DG रेंजर्स, तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों की भी मज़ार क़ायद पर हाजिरी, खिराज अक़ीदत पेश किया। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया जाना ज़रूरी है। अमरीका समेत मगरबी दुनिया से राब्ते में है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 9/11 को तालिबान हुकूमत की तकरीब हलफ बर्दारी का कोई प्रोग्राम नहीं था। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का तफसीली इंटरव्यू आज रात प्रोग्राम जिरगा में 10:05 पर नशर किया जाएगा। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद ने कहा है कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज मईशत और बैंक्स की बहाली है। अशिया ज़रूरिया की किल्लत पूरी करने के लिए पाकिस्तान के 3 जहाज़ काबुल, कंधार और खोस्त पहुँच चुके हैं। आलमी बरादरी के साथ मिलकर कोशिश है कि अफगानिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत और निज़ाम आए ताकि दहशतगर्द पनप न सकें। गुज़श्ता माह काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले में दाइश का दहशतगर्द नहीं, इंजीनियर मारा गया। अमरीकी अखबार का दावा। कहा, काबुल एयरपोर्ट के करीब अमरीकी NGO के मुलाजिम ज़ीमारी अहमदी के मकान को निशाना बनाया गया। ज़ीमारी दफ्तर की गाड़ी से पानी की बोतलें उतार रहा था, जिन्हें मुमकिना तौर पर धमाका खेज मवाद समझ लिया गया। वाक़े में 7 बच्चों समेत अफराद मारे गए थे। हमले से चंद रोज़ कबल ज़ीमारी ने अमरीका में पनाह की दरख्वास्त की थी। 55% पाकिस्तानियों का अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम पर खुशी का इजहार। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम पर 55% अफराद ने खुशी का इजहार किया। 25% शहरियों ने खुश ना होने का कहा। 20% ने कोई राय देने से गुरेज किया। सर्वे में तालिबान हुकूमत के क़याम पर सबसे ज़्यादा खुश खैबर पख्तूनख्वा से 65% अफराद नजर आए। बलूचिस्तान से 55%, पंजाब और सिंध से 54% शहरियों ने तालिबान हुकूमत के क़याम पर खुशी का इजहार किया। सर्वे में मुल्क भर से 2400 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। टिकटों की फरोख्त जारी। वनडे मैचेस के टिकट 1000 से 2000 रुपए और T20 मैचेस के टिकट 500 से 3000 रुपए तक मुख्तस। खेल के को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ लाने की हिदायत। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहला वनडे रावलपिंडी में 17 सितंबर को खेला जाएगा। और अफगान तालिबान की अमरीकी जंगी तैयारों में तफरीक, झूला बनाकर झूलने लगे। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, तालिबान ने अमरीका के जंगी तैयारों के कब्रिस्तान को झूलों और खिलौनों में बदल दिया है।